ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 20 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीदनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना मतलब माया की गर्म हवा अथवा वार से सुरक्षित रहना। एक ये लौकिक एयर कंडीशन नहीं, बाबा की गोद है जो पूरी तरह से सुरक्षित भी है और पूरा भरपूर प्यार से भरा हुआ है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको ज्ञान है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। हम इस घटना को, इन बातों को साक्षी होकर के देख पाने की हमारी क्षमता इतनी उन्नत होगी कि हम इन सब दृश्य को देख पाएंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि हमारे ज्ञान से हम भरपूर हैं। तो आत्मा, हमें ये ज्ञान है कि सारी आत्माएं तो सदा अमर हैं। इस विनाश का पाप किसी पर नहीं लगता। चूंकि सब आत्माएं अमर हैं तो फिर विनाश का पाप किसी पर नहीं लगेगा। ये तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मर करके घर वापस जाएंगे। ये भी नाटक की भावी है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की। ये महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं कि इंद्र पानी की वर्षा बरसाते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं। जीते जी इनके बन जाने अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीव आत्माओं को ये पुरानी दुनिया पसंद ही नहीं है। एकदम पसंद नहीं आ रहा है, दुनिया में छोड़ना है। इसमें सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ। तो बच्चों में भी क्रमशः है। कोई पुखराजपुरी परी है, कोई नीलम परी है। नाम तो बहुत है, ये भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे, समझदार, सजग बन औरों की सेवा में लग जाते हैं। सेवा पर भी तत्पर कौन होंगे? जो क्षमा पर पूरा फिदा हुए होंगे। ये बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आए हुए हैं, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वो इनके सम्मुख वास्तविकता में है। इस समय कोटों में कोई ही जानते हैं। जो परवाने हैं वही जानेंगे। जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। जो पूरी तरह से बाबा पर फिदा हो जाएंगे ना, वही जानेंगे। ये तो समझाया गया है। ये है जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को भी जो ज्ञान मिलता है ये और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाबा को ही नहीं जानते। जब तक परमपिता परमात्मा को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक ज्ञान भीतर जाएगा ही नहीं। तो तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं,
गाया हुआ है सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम वृक्ष के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं है। जब वृक्ष की शुरुआत कहाँ होती है? जड़ों से। बीज से पहले जड़ निकलता है, फिर आगे बढ़ता है। तो सबसे अंत में बाबा कहते हैं पत्ते सबसे बाद में पैदा होते हैं। तो उन्हों को ऊपर दिखाया हुआ, और पत्ते कहाँ होते हैं? एकदम सबसे ऊपर में, एकदम सबसे आखिरी सीमा होती है पत्ते। आधार देवी देवता धर्म का है, तो उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो मूल तना है वो है देवी देवता धर्म। जड़ तो हो गए बाबा, बीज, और बाकी जो पूरा तना है ना, मूल तना, वो हो गया देवी देवता धर्म। पहले थूर एक होता है। पहले जब शुरुआत में जब जड़ मिट्टी के बाहर आता है तो वो एक तना होता है। उसके बाद उनसे टालियां निकलती, फिर उसके डाल निकलते कुछ ऊपर आने, और फिर अंत में निकलते हैं पत्ते। तो बच्चों की बुद्धि में है कि ये विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का वृक्ष है। आजकल की सरकार धर्म को नहीं मानती। कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक कितनी है, किसी की आपस में बन नहीं रही है। सबको एक दूसरे से आपत्ति है, विपत्ति है, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि हम कोई धर्म को नहीं मानेंगे और हम एक साथ रहेंगे। लड़ाई आपस में चलती ही रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहीं न कहीं लड़ते झगड़ते रहते हैं, जैसे लग रहा है कि लड़ाई करने के लिए ही बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं कोई ना कोई लड़ाई करते ही रहेंगे। तो ये भी नाटक में नूंद है। युक्ति ऐसी करते हैं कि आपस में लड़ मरे। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी ही था, सब इकट्ठे थे, सरकार भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी है ना, परंतु इन सब के लिए धनी धोरी तो कोई है नहीं। दो टुकड़े हो गए हैं, दुख वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दूसरे को मारते ही रहते हैं। नाटक में देखो कैसे कैसे राज हैं। एक दूसरे से लड़ेंगे तो बाबा पर थोड़े ही पाप लगेगा, हम तो साक्षी होकर देखते हैं। तुम जानते हो सब लड़कर खत्म हो ही जाने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे, उसके लिए छुट्टियां घोषित करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता। अब तो मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे? ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। जब सब तरफ मृत्यु नजर आएगा तो उसमें कौन किसको देखेगा? वैसे में हमारी स्थिति इतनी अचल अडोल होनी चाहिए, हम साक्षी दृष्टा होकर उन सारी घटनाओं को देख सकें और खुद में इतने अशरीरी रहें कि जब हमारे समय में हमारे सम्मुख वो विनाश का, अगर हम उस घटनाक्रम के साक्षी में आ गए हैं तो फिर आसानी से शरीर को छोड़ सकें। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए, उनकी आत्मिक स्थिति बहुत ऊंची चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े ही दुख होगा, तुम तो साक्षी हो, देखते हो, साक्षी होकर के देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना किरदार निभाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है, फिर किसी का कम किसी का ज्यादा। खुशी का पारा चढ़ रहा है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता जा रहा है वैसे वैसे नशा बढ़ता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि सबको पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कम ज्यादा हो, किसी में कम किसी में ज्यादा चढ़ रहा है। कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता जैसे आटे में, और किसी किसी को है कि इतना सा भी नहीं नशा चढ़ पाता है, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता है, किनको नारायणी नशा चढ़ा है ना, ये मालूम चल जाता है माता पिता की सेवा करके। ऐसे नहीं कि गृहस्थ व्यवहार में रह सेवा नहीं कर सकते, वो तो और ही ज्यादा सेवा करेंगे और ही ज्यादा माँ बाप का नाम भी पाला करते हैं।
जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, श्रीमत में आगे बढ़ते हैं ना, वो माता पिता का नाम ज्यादा पाला करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्हों की महिमा ज्यादा है, क्योंकि वो वास्तविक जीवन में रहते हुए ये करके दिखा रहे हैं ना। जैसे होता है ना कि मुंह से तो बोल रहे हैं, फिलोसफी तो बता रहे हैं, लेकिन खुद करके नहीं कर पा रहे। लेकिन जो गृहस्थ में रहते ये करके दिखा दें, तो फिर जो जिन आत्माओं पर उसका असर पड़ता है ना, वो बहुत गहरा असर होता है कि ये अपने वास्तविक जीवन में लौकिक कार्यों को करते हुए ही ऐसा कर रहे हैं, मतलब ये संभव है और ये हम भी कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनका नाम वो ज्यादा बालक। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वो भी नाटक। भट्टी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली। ICS के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं। जो IAS का एग्जाम होता है तो उसमें सब थोड़े ही ना पास हो जाएगा, क्योंकि सरकार को बहुत पगार देना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। बाबा कहते हैं पूरा विश्व की बादशाही देनी है, तो सब को थोड़ी पास हो जाएगी। मुख्य 8 ही हैं जो पास होते हैं। फिर 108 की माला बनती है। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। रिजर्व कराया जाता है ना, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन। जब हम यात्रा करते हैं तो उसमें एकदम AC का भी फर्स्ट क्लास वाला है, तो कितना एकदम प्राइवेट कैबिन मिलता है। बाबा बिल्कुल वही चीज कह रहे हैं, हमें जो स्वर्ग जाना है ना, तो उसके लिए वो लौकिक एयर कंडीशन होता है, पूरा प्राइवेट कैबिन देता है। यहाँ पर बाबा की गोद मिलेगी, तो एयर कंडीशन की कभी गर्म हवा नहीं लगेगा। जो वैसे में रहेंगे उनको फिर मौसम का तो कुछ असर पड़ेगा नहीं, और ना ही कोई चीज का, बिल्कुल सुरक्षित अंदर बैठे रहते हैं जब मजे से। बिल्कुल वैसा ही अनुभव इस ज्ञान में होता है। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार न लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिर 108 है। शुरुआत के जो 8 होंगे जो सबसे उच्च श्रेणी के, वो एकदम सबसे श्रेष्ठ हो गए। और फिर बाबा कहते हैं उसके बाद जस्ट नीचे में आते हैं 108। नाम भी है महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। कोई महारथी है, कोई घुड़सवार है, और फिर प्यादे। तो हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद रहे हैं। 3 तरह की कैटेगरी बाबा बतलाते हैं। एक महारथी है जो हाथी, एक तरह से कहें तो रथ पे सवार होते हैं, एक होते हैं जो घोड़े पे सवार होते हैं, और एक होते हैं जो फिर उनको पैदल चलना होता है, प्यादे होते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में, कौन सी स्थिति में है, अपने आप को समझना है। तो हर एक को टिकट तो लेनी, पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी, अपनी अपनी सबको टिकट लेनी है। स्त्री को मौका ज्यादा है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। अब लीजिए बाबा ये भी एक बात बतलाते हैं कि पुरुष जो करेगा उसका आधा तरफ ही स्त्री को मिल जाएगा, लेकिन जो स्त्री करेगी तो उसका तो मिलेगा ही। स्त्री जो सौदा करती है वो कुछ भी देती है, तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं। वो जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं। बच्चा एक होता है, वर्षा भी वही पाता है। कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा। वहाँ की सब बातें ही बिल्कुल अलग होंगी। वहाँ की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। अभी भी बात समझ में आ रही है कि वहाँ की क्या रस्म होगी, क्या रिवाज होगी ना, उस समय अभी हमें अपना पुरुषार्थ उस क्षेत्र में लगाने की कोई जरूरत नहीं। अभी हमें अपना पुरुषार्थ सिर्फ इस बात में लगाना है कि हम अशरीरी रहने का अभ्यास कैसे अच्छे से करें, अंक कैसे अधिक से अधिक लाएं। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं, बहुत महीन बातें बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर माइनस मार्किंग है। अभी 2-4 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बहुत सारे पॉइंट बिंदुएं स्पष्ट की थी। हमें उन बिंदुओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उन बातों पर अपना ध्यान रखना है। इसमें नहीं कि स्वर्ग में क्या क्या रस्म रिवाज होंगे। स्वर्ग के रस्म रिवाज में अभी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया, बहुतों को साक्षात्कार कराया है बाबा ने। कैसे राजधानी का स्थानांतरण होता है, यहाँ स्थानांतरण होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता है। पहले की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। पहले जो यहाँ लौकिक दुनिया में जो है, इसमें भी पहले अच्छा रस्म रिवाज था। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चों को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे। अब तुम कारोबार संभालो,
अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो भी छोड़ते ही नहीं हैं। पहले बच्चे मातृ स्नेही होते थे, माता पिता को बहुत प्यार करते थे। अब तो मातृद्रोही बन पड़े हैं, माता पिता को ही नफरत करते हैं, उनसे भगाते हैं उनको, तो माँ की भी चोटी पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। इसको कहा जाता है धुंधकारी मातृद्रोही। कुकर्मों की भी बिल्कुल बहुत अंतिम सीमा पर चले गए हैं। तो सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। ये ज्ञान सागर तो जहाँ होंगे वहाँ मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना, तुम नदियों को आपस में मिलती रहती हो, तुम नदियां तो आपस में मिलती हो ना। हम सब क्या है, ज्ञान नदियां हैं। तो ये तो है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। तो हम नदियां हैं, ज्ञान सागर से आकर मिल रही है, तो ये मेला लग गया। तो ये है जगत अम्बा सरस्वती, उनका भी नाम बाला है। माता के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। मम्मा जब मुरली पर चलाती थी तो और अच्छी लगती थी सबको। तो बच्चियां भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छी खिंचाव होता था बहुत ज्यादा। तो ये है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते हैं, पहले सागर फिर नदियां, फिर छोटी नदियां और फिर बड़े नहर आदि आदि होते हैं ना। छोटी बड़ी नदी होती है, फिर छोटी नदी होती है, फिर बड़े नहर होते हैं, फिर छोटी छोटी नहरें होती हैं। तो ये भी श्रेणी है, हमारी स्थिति के हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी हैं या अभी नहर ही हैं। तो बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर भाषण करो। तो जरूर वो तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे, शिव बाबा को मिला हुआ खजाना आकर दो। मम्मा को कहते थे कि मम्मा आप आइए और हम हमारे जगह पर शिव बाबा से जो खजाना, ज्ञान खजाना मिला है उसको हमें बांटिए। तो तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्जन लाखों रुपयों का है। लौकिक रुपयों में देखा जा रहा तो उसकी कोई वो अमूल्य है, उससे तुलना किया ही नहीं जा सकता। तो शास्त्रों में तो कोई ज्ञान के वर्जन्स होते ही नहीं, ज्ञान की ये बातें शास्त्रों में है ही नहीं। अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। तुमको तो रत्न मिलते हैं जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो कि बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाले हैं। उनको ही सब याद करते हैं, दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा न कोई। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। बाबा इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते हैं। बाबा आए ही किस लिए है, इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बनाने। आसुरीपुरी से फिर दैवीपुरी बन जाएगी। फिर दिखाया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुनी लगेगी क्योंकि दशहरा आता है। सरकार भी मनाती है, राम लीला करते हैं, परंतु ये जानते नहीं कि रावण चीज क्या है। रावण को जानते ही नहीं है और राम लीला रचते रहते हैं। कोई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ, वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है। परंतु जो ज्ञान सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है। यहाँ बैठने से कुछ ना कुछ तो याद करें। बहुत है जो सेंटर्स में जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो खत्म। याद करने की अभ्यास नहीं है, बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा सितारा है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। तो सितारे में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। तो सितारा इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है। जो भाग्यशाली सितारे कहा जाता है ना, अंजी बाबा, तो बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी में सारा किरदार है। बाबा कहते हैं मुझ बिंदी में ये
ये किरदार है जो मैं भक्ति में बजाता आया हूँ। तुम बच्चों का सबसे ज्यादा किरदार है, क्योंकि तुम ऑल राउंड चक्र लगा दो, चौतरफा चक्र हमें हर मैंने एकदम पूरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहे बाबा हमें, और फिर हम पतित से पतित भी बनेंगे। तो ये पूरा सब तरह का चक्र में चल रहा है। तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो तुम ही पाते हो, दुख भी तुम्ही को पाना है, सुख भी तुम्ही को पाना है। तो मेरा किरदार तुम्हारे जितना नहीं है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सेवा शुरू होती है। जब भक्ति मार्ग शुरू होती है तो मेरी सेवा भी शुरू होती है। याद भी करते हैं नाटक अनुसार, जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार फिर मैं भी कराता हूँ। तो जिस जिस देवी देवता का पूजा करेंगे उनका साक्षात्कार मैं ही तो कराऊंगा। तो ये नाटक में मेरा किरदार है, बाबा में ही किरदार है। वो समझते हैं हमको इनसे साक्षात्कार होता है, इनमें भी भगवान है। समझते हैं गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश में भी परमात्मा है। इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया है। और ऐसे ही कहीं कहीं साक्षात्कार बाबा ने कराया, उनकी भक्ति का परिणाम स्वरूप उनको साक्षात्कार कराया, और उसी में परमात्मा को सोच लिए कि वही परमात्मा है। और बाबा कहते हैं ऐसे ही यहीं से फिर बातें गिरते चली गई और सर्वव्यापी भगवान को कहते। और तुम सब बच्चे कहते हो कि हम सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है। तो इसमें भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। तो ऐसा कहने से भी तो सर्वव्यापी हो गए। तो बाबा कहते हैं कि मेरी याद में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं, सब क्रमशः याद करने में भी, मतलब कोई चीज ही ऐसी नहीं है जिसमें बाबा कहें कि कोई क्रम में नहीं है। सब क्रमशः होते हैं। बाबा से प्रीत में भी क्रमशः है, बाबा की याद में भी क्रमशः है। तो जितना जो याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में भी प्रवेश कर किसी का भी कल्याण कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है। नाटक में भी यही नून है। नाटक अनुसार सबको अपना अपना किरदार मिला हुआ है। ये शास्त्र आदि बनाने का भी नाटक में ही तो किरदार है। बनाएंगे वही जिन्होंने पहले बनाए थे। गीता सुनाते हैं, फिर कल बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाबा बैठे हैं, जो मुझे जानते हैं कि मैं इन्हों के बीच में ही शोभता हूँ। बाकी जो जानते ही नहीं उस महफिल में बैठ क्या करेंगे। तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। क्षमा के साथ महफिल तो यहाँ है। कोई फिदा होते हैं और फिर बुद्धि योग चला जाता है, दूसरी तरफ बुद्धि योग चला जाता है। तो एक पहले तो उमंग उत्साह में बाबा में पूरा एकदम समर्पण भाव आता है, लेकिन फिर जब बुद्धि इधर उधर जाती है तो छूट जाते हैं। तो जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है, जब तक संपूर्ण बन ना जाए तब तक बुद्धि इधर उधर जाएगा ही। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी कह नहीं सकते। अभी किसी के भी न संपूर्ण अवस्था में पहुंचे न निर्विकारी अवस्था में, वो अंत में होगा। उसके लिए हमें अभी से अभ्यास करना है। हमारी अपना सारा पुरुषार्थ इसी कार्य में तो लगाना है। फिर ये पुराना शरीर छूट जाएगा। ये पुराना खाल है, लेकिन आत्मा पूरी तरह से पवित्र पावन हो जाएगी, अपने आप को पूरा शुद्ध कर लेंगे, तब तो नया शरीर मिलेगा। उसके अनुसार आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से बस अपना काम चला दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। इस अकूट ज्ञान खजाने के लिए भी बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है और विनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है और अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाबा का नाम बाला करना है।
सेवा में तत्पर रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, संगम युग के इस नए युग में हर क्षण नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इससे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई, बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर क्षण अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक क्षण पहले अवस्था थी वह दूसरे क्षण नहीं, उससे आगे हो। इसको ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। मतलब अभी जो अवस्था में हम थे वो अगर अच्छी अवस्था थी तो भी बाबा कहते हैं अगले क्षण उस अवस्था में रुके नहीं रहना है, लगातार अगला क्षण उससे थोड़ी और बेहतर अवस्था में लगातार उन्नति करते जाना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। जीवन के हर छोटे बड़े काम को करते हुए जब बाबा की याद में रहने का अभ्यास बढ़ाएंगे ना, तो वही अतीन्द्रिय सुख का और आनंद की अनुभूति से पूरा भरपूर हो जाएंगे। फिर कोई चीज में ना कोई प्रकार की कोई चिंता बचेगी ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के प्यार से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। और यही बाबा कहते हैं, ये जो अगर ऐसा कर पा रहे हैं, ऐसा हो पा रहा है, तो यही तो सहज योग है, राजयोग यही है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जब बाबा का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिवान के स्नेह के आगे समस्या क्या है। वो स्नेह इतना श्रेष्ठ, इतना ऊपर ऊंचा उठाने वाला, उड़ती कला में ले जाने वाला, और कहाँ ये छोटी मोटी समस्याएं नीचे पड़ी हुई है। वो राई, वो पहाड़, इतना फर्क है। समस्याएं क्या है, राई इतनी बड़ी है और ये सर्वशक्तिमान की स्मृति है बुद्धि में, तो वो क्या हो गए, बेहद बड़ा पहाड़ है। तो दोनों के बीच में कोई तुलना ही नहीं है। तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो। साथी के बिना जीवन का एक क्षण भी न हो। कोई भी क्षण ऐसा ना हो जब अपने साथ हम अपने परमपिता परमात्मा को अनुभव ना कर रहे हो। ये बार बार भूलते हैं, यही तो पुरुषार्थ करना है कि बार बार जो भूलते हैं बार बार याद करना है। बार बार भूलेंगे, बार बार याद करेंगे, अभ्यास को बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं सबसे सर्वोच्च स्थिति वो होगी जब एक क्षण भी ऐसा ना हो जब बाबा की याद के बिना हम हो, साथी के बिना हम हो। और वही बाबा कहते हैं वही तो हो गई कर्मातीत अवस्था। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।